किस्मत हो तो प्रवीण प्रकाश जैसी, क्योंकि इनकी पत्नी ने इनको मृत समझकर एक कब्र में दफन कर दिया था, लेकिन ये जिंदा वापस लौट आए और उसके बाद से इनके आंखों के आंसू ही नहीं रुक रहे हैं। दरअसल जो ये प्रवीण प्रकाश है, ये पेशे से इंजीनियर है। महाराष्ट्र के बारामती के जामदार रोड पर स्थित इंद्रप्रस्थ सोसाइटी के सेकंड फ्लोर के फ्लैट नंबर 9 में अपनी पत्नी शर्मिला और अपने 2 बच्चे के साथ रह रहे थे। और जो ये प्रवीण है, ये पुणे के ही एक नामी कंपनी में मैनेजर भी है। इनकी पत्नी शर्मिला बी.फार्मा की थी। पहले ही वो जॉब भी करती थी, लेकिन जब इनके 2 बच्चे हो जाते हैं तो घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की देखभाल की वजह से पति प्रवीण ने कहा कि अब तुम जॉब मत करो, घर में ही रहकर बच्चों का ख्याल रखो। दरअसल जो शर्मिला थी, वो एक दिन अपने पति प्रवीण से कहती है कि मुझे अपने रूम के बगल में जो बालकनी है वहां पर गार्डनिंग करनी है, तो कुछ ईंट ले आ दीजिए, तो मैं एक दीवार टाइप का बना लूंगी, उस पर एक मार्बल का स्लैब भी ले आइएगा, उसको रख दूंगी, उसके ऊपर मैं गार्डनिंग करूंगी, जिससे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो खुद पति प्रवीण सीमेंट, ईंट, सारी चीजें अपने फ्लैट के अंदर मंगवाता है। तो पत्नी शर्मिला अपने हाथों से अपने बालकनी में एक छोटी सी दीवार खड़ी करती है और पति वहां पर एक मार्बल का स्लैब भी लाया हुआ था, उसे वो साइड में रख देती है। और रोज की तरह 30 जून 2026 को प्रवीण सुबह का नाश्ता कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। घर में बसते हैं शर्मिला के 2 बच्चे और शर्मिला। फिर शर्मिला अपने 2 बच्चों को अपने मायके भेजती है और फिर शाम होने का इंतजार करती है। पति प्रवीण जैसे ही शाम को ऑफिस से घर लौटते हैं, शर्मिला उन्हें चाय नाश्ता करवाती है और शाम का डिनर पति पत्नी साथ में ही करते हैं। और फिर डिनर करने के बाद शर्मिला किचन में जाकर एक ग्लास दूध निकालती है, उसमें कई नींद की गोलियां मिलाती है। दरअसल जो शर्मिला थी, उसने बी.फार्मा कर रखी थी, तो उसे दवाइयों के बारे में ज्यादा अनुभव था कि वो दूध में कितनी नींद की टैबलेट मिलाए कि प्रवीण गहरी नींद यानी लगभग बेसुध सा हो जाए। तो वो उतनी दवाएं उस दूध में मिलाती है और उस दूध को प्रवीण को पीने के लिए दे देती है। प्रवीण उस दूध को पीते हैं और अपने बेडरूम में सोने के लिए चले जाते हैं। तो वो घर में ही रखे अपने बच्चों के बैट ले आती है और उस बैट से प्रवीण के सर पर कई बार करती है। फिर शर्मिला को लगा कि अब पति प्रवीण की मौत हो चुकी है और फिर लगभग 30 जून की मध्य रात्रि शर्मिला प्रवीण की बॉडी को खींचते हुए किसी तरह से उस बालकनी में ले जाती है। उसमें वो प्रवीण की बॉडी को डालती है और ऊपर से सफेद चादर डाल देती है। फिर उसका प्लान था कि इस मार्बल को मैं उस दीवार पर रख दूंगी, जिससे किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब शर्मिला उस मार्बल को उठाने की कोशिश करती तो वो मार्बल इतना भारी था कि शर्मिला से उठ ही नहीं रहा था। फिर शर्मिला 1 अगस्त की सुबह सोसाइटी के गार्ड के पास फोन करती है और 2 मजदूर बुलाने की बात करती है। तो सोसाइटी के गार्ड सुबह के लगभग 9 बजे शर्मिला के फ्लैट में 2 मजदूर भेजते हैं। फिर शर्मिला ने बताया कि यही वो स्लैब है जिसे इस दीवार पर रखना है, और शर्मिला ये बताकर अंदर फ्लैट में चली जाती है। तभी पहले वाले मजदूर को उस चादर के नीचे से आदमी के पैर जैसा कुछ दिखाई देता है। वो ध्यान से और देखने की कोशिश करता है तो उस पैर में मूवमेंट हो रही थी। तो वो दूसरे मजदूर से बताता है, देखो इस चादर के नीचे आदमी का पैर है और उसमें मूवमेंट हो रही है। तो दोनों मजदूर डर बस चुपचाप बिना कुछ बताए शर्मिला से कहते हैं, मैडम मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, कुछ सामान की जरूरत है, तुरंत मैं वापस आता हूँ। वो शर्मिला के फ्लैट से निकलने के बाद 112 नंबर पर फोन करते हैं। मौके पर पुलिस आती है। पुलिस शर्मिला के फ्लैट का बेल बजाती है तो शर्मिला आती है। तो पुलिस बोलती है कि आपके घर की बालकनी में कोई दीवार है, उसके अंदर किसी आदमी का पैर हिल रहा है। तो शर्मिला कहती है, आपको ये जानकारी किसने दी? तो उसने बताया कि आपके घर में 2 मजदूर आए हुए थे, उन्होंने ही मुझे फोन करके ये सब बताया। तो शर्मिला कहती है, उन्हें गलतफहमी हुई है, मैं गार्डनिंग करने के लिए वहां पर दीवार लगाई हुई हूँ, मैं घर में अकेली हूँ, मेरे पति अभी ऑफिस गए हैं, जब शाम में वो आ जाएंगे तो आप लोग आके चेक कर लीजिएगा। लेकिन जैसे ही पुलिस नीचे पहुंचती है, नीचे खड़े वो दोनों मजदूर मिल जाते हैं। वो कहते हैं, सर मुझे कुछ उस फ्लैट में गड़बड़ लग रहा है, और वो गड़बड़ करने वाली कोई और नहीं बल्कि उस फ्लैट की मालकिन ही लग रही है। फिर पुलिस वाले उस फ्लैट में पहुंचते हैं। शर्मिला तब भी मना करती है, लेकिन इस बार पुलिस वाले जबरदस्ती उनके फ्लैट में घुसकर बालकनी में जाते हैं और उस दीवार के अंदर देखते हैं तो वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन अब पुलिस वाले उनके पूरे फ्लैट की तलाशी ले रहे थे। तभी अगले रूम में एक बेसुध आदमी पड़ा हुआ था। तो पुलिस वाले शर्मिला से पूछते हैं, ये कौन है? जिस पर शर्मिला कहती, मेरे पति प्रवीण है, बाथरूम में नहाने गए थे, वहां स्लिप कर गए, इसी वजह से उनके सर में चोट लग गई और वो बेहोश है। तो पुलिस वाले कहते हैं, अभी तो आप कह रही थी आपके पति ऑफिस गए थे, तो फिर पति बाथरूम में क्या कर रहे थे? जिस पर पुलिस वालों को लगा कि हो ना हो ये महिला झूठ बोल रही है। फिर पुलिस वाले प्रवीण को हॉस्टल ले जाते हैं। वहां इमरजेंसी आईसीयू में प्रवीण को एडमिट किया जाता है और लगातार 5 दिनों तक इलाज होने के बाद प्रवीण 5 अगस्त 2026 को मीडिया के सामने आते हैं और सारा सच बताते हैं कि मेरी पत्नी को चाहिए थी आजादी, उसे बाहर जॉब करनी थी और मैं चाहता था कि पत्नी घर में रहे, बच्चों का ख्याल रखे, क्योंकि दोनों बच्चों को देखने के लिए भी कोई चाहिए। इसीलिए पत्नी को मेरे से चिढ़ होती थी और आए दिन हमारे बीच झगड़े हुआ करते थे। लेकिन मुझे शर्मिला से बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि शर्मिला मेरे ही फ्लैट के अंदर मुझे से ईंट मंगाकर एक कब्र बनाएगी और उसी कब्र में मुझे दफन कर देगी। बाकी शर्मिला जैसी पत्नियों पर आपकी क्या राय है, जिनकी वजह से समाज की हर पत्नियों को शक की नजर से देखा जा रहा है? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। थैंक यू।